प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान पिता यीशु मसीह का धन्यवाद हो। उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी ही कम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु की आप लोगों के बीच में मैं वचन बोलूँगा ताकि प्रभु यीशु वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने वचन में कहा, नित्य दिन प्रार्थना करते रहो, यातना छोड़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। जैसे खाने के लिए भोजन जरूरी है और वैसे हमें जीवित रहने के लिए प्रभु का वचन जरूरी है। प्रभु से प्रार्थना करना आवश्यक है। हालेलुया। जब हम प्रभु के प्रार्थना में वचन में चलते हैं तो प्रभु की असीम सामर्थ उतरती है हमारे ऊपर। प्रभु हमें हर विपत्तियों से बचाता है, हर एक मुसीबत से बचाता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन बहुत जरूरी है और प्रार्थना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ बदल देता है मेरा स्वर्गीय पिता। प्रार्थना से सब कुछ आपको मिलेगा। जो प्रार्थना में आप मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के सामने जब वो प्रार्थना कर रहा था सुलेमान, तो उसको परमेश्वर ने नींद में स्वप्न के द्वारा दर्शन दिया और सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया। इसी तरह मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से जो कुछ मांगोगे प्रभु यीशु आपको अवश्य ही देगा। जैसे एलिया परमेश्वर का भविष्य दिखता था, उसके कहीं बिना न बारिश होती थी और न मेघ बरसता था। इसी तरह मेरे प्रियो, जब आप जो कुछ बोलोगे वह परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान मेरा यीशु पिता जो स्वर्ग में बैठा है वह हमारी हर घटी को पूरी करेगा, हर एक समस्याओं को बाहर निकालेगा। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया, तो यीशु मसीह के 7 चेले थे, 3 पतरस, याकूब और यूहन्ना था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए उन 3 चेलों को लेकर गए और प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए, तो प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है, उसके चेहरे से किरणें निकलती है और उसका वस्त्र श्वेत हो जाता है। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए तो उनके चेहरे से किरणें ओलेंटिंग निकलती थी। तो इसी तरह मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके चेहरे से मसा निकलेगी, प्रभु की सामर्थ्य आपको छुएगी, आपके अंदर से वो सामर्थ्य निकलेगी। जैसे मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया, 40 दिन उपवास रखा, वही जब उसी पर पड़ा था और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को लिख रहा था, तब जब उतरा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। इसी तरह मेरे प्रियो, आप भी प्रार्थना में रहेंगे तो आपके अंदर से मसा निकलेगी, आपके चेहरा हमेशा खिलता रहेगा, फलवंत रहेगा। इसी तरह मेरे प्रियो, प्रार्थना जरूरी है, वचन जरूरी है, तब आप प्रभु की वॉलंटिंग में रहेंगे, प्रभु की मसा में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो भी अंधकार की शक्ति आपके पास आएगी और कहेगी ये तो भरा है, प्रभु की सामर्थ इसके अंदर है, प्रभु की अभिषेक इसके अंदर है, आप हर एक बला से विजय होंगे। हालेलुया। आपके लिए जितने शस्त्रीय हथियार बांधेंगे हानि के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपको उस हथियार से, उस बंधन से, उस शराब से, उस बीमारी से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा कि नित्य दिन प्रार्थना करो। जैसे वो विधवा राजा के पास बार बार जाती थी और कहती थी, हे राजा, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा, क्योंकि मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं, मुझे बार बार सता रहे हैं, मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं, मुझे उनसे बचा।
वो बार बार राजा के पास जाती थी, जब तक राजा उसका न्याय न चुका दिया तब तक वो जाती थी मेरे प्रियो। इसी तरह जब तक परमेश्वर आपको जो आप मांग रहे हैं जब तक मिल ना जाए तब तक प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपको वो चीज़ देगा मेरे प्रियो। 1 महीने नहीं तो 2 महीने, 3 महीने, 1 साल नहीं 2 साल, लेकिन आपके अंदर विश्वास रहना चाहिए मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर अवश्य देगा। जैसे उस 38 वर्ष के रोगी बार बार उस कुंड के पास जाता था और कहता था कि मैं एक दिन इस कुंड में उतरूंगा, उसके अंदर वो विश्वास था। वो बार बार जाता था मेरे प्रियो। उससे पहले कोई उतर जाता था। जब उस कुंड के पास जाता था तो प्रभु यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं तो चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं उस कुंड के पास जाता हूँ तो मुझसे पहले कोई उतर जाता है। हालेलुया। तो प्रभु ने उसके विश्वास को देखा। वो 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया। मेरे प्रियो, आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आप जब 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर सकता है तो प्रभु यीशु मसीह आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर ही देगा मेरे स्वर्गीय पिता। आपको मांगने से वो वस्तुएं देगा, लेकिन आप पर विश्वास रहना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करें तो कहे, हे प्रभु तूने मुझे दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो वस्तुएं आपको नहीं मिली है फिर भी प्रभु यीशु को प्रार्थना में धन्यवाद दीजिए तो आपको अवश्य ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज विश्वास से प्रभु से मांगना, प्रभु अवश्य 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद ही अवश्य ही आपको वस्तुएं देगा। आपके जीवन से वो घटी को पूरी करेगा, आपके जीवन से उस बीमारियों को निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपके अंदर विश्वास रहना चाहिए। जैसे प्रभु ने उस मार्था से पूछा, क्या है मार्था, क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जीवित हो जाएगा? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा भाई पुनरुत्थान के समय जीवित हो जाएगा। फिर मरियम से परमेश्वर ने पूछा कि हे मरियम, क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जीवित हो जाएगा? उसने कहा, हाँ प्रभु मेरा भाई जीवित हो जाएगा, पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जीवित हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस मरियम से, उस मार्था से कहा कि अपने भाई को मुझे अपने भाई की कब्र के पास लेके चल। हालेलुया। तो यीशु मसीह उस कब्र के पास जाते हैं जहाँ लाजर रखा गया था मेरे प्रियो। वो 4 दिन हो गया था उसको मरे हुए, उस कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गया था। परमेश्वर ने कहा कि इस पाथर को हटा दो। तो लोग जो मार्था और मरियम थे, प्रभु के चेले थे, वो प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु इसको मरे हुए तो 4 दिन हो गए, इसमें से तो दुर्गंध आ रही है होगी। हालेलुया। तो प्रभु ने मार्था से कहा कि हे मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मर गया है वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रार्थना किया और धन्यवाद किया वहाँ पर कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अवश्य ही सुनेगा। जैसे यीशु मसीह ने लाजर को जीवित करने से पहले धन्यवाद किया कि हे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर ने उस लाजर को 4 दिन के बाद जिलाया। मेरे प्रियो, आप विश्वास करना मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर वो घटी को पूरी करेगा। आप धन्यवाद करना, जो आपकी समस्या नहीं निकली है फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करना, तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आइए हम छोटा से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक हाथ वहाँ पर रखना जहाँ पर आपकी बीमारी है, नहीं तो दोनों हाथ सीने पर रखना। हालेलुया।
हे मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे सृष्टि के मालिक, मेरे यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी प्रशंसा, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इन भाइयों बहनों के लिए, जितने मेरे भाई बहन इस प्रेयर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे प्रभु। इसी घड़ी तेरी सामर्थ टच करे, प्रभु का अभिषेक टच करे, प्रभु का अभिषेक टच करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में से घड़ी ब्लेस हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। के शरीर से बुखार चला जाए, खांसी जुकाम, सिर से पांव तक हर एक दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी घड़ी चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ री खा राबा सा खाला री खा रा 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 रा। इसी घड़ी पतली पानी बन जाए, गिल्टी पानी बन जाए, सीने का दर्द चला जाए, हाथ पैर कमर का दर्द, पेट का दर्द, सीने का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर का फटना बंद हो जाए, सर का भारीपन चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खांसी जुकाम चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो री खा राबा रस्सा खाला री खा रा 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 रा। मेरे यीशु के नासरी के नाम में जिस भाई बहन के शरीर में ब्लड कमी आज से बढ़ नहीं पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। शुगर के रोग चंगा हो जाए, बीपी घटा बना नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। टीबी के रोग चंगा हो जाए, कैंसर के रोग चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी के पवित्र आत्मा टच कर उनकी बीमारियों को, यीशु के सामर्थ्य टच करें उनकी बीमारियों को। यू आर हील हो जाओ, यू आर चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी के ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। ओ री खारा बारा सा खाला री खारा रा रा। पवित्र आत्मा का अभिषेक टच करे इनके पैरों का दर्द हमेशा के लिए चली जाए, कमर का दर्द हमेशा के लिए चली जाए। गिल्टी जो है यीशु के नासरी के नाम में पानी बन जाए, लकवा का रोगी चंगा हो जाए, मिर्गी आने वाली जैसी दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़े निकले, फरका आने वाली जैसी दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़े निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। अंदर दिखने लगे, बारह सुनने लगे, कोई शुद्ध हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। चमर रोग की बीमारी चले जाए, इसोफिलिया की बीमारी चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। चेचे के रोग चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पूरी बासा खलरी खरा। मैं प्रार्थना करता हूँ उन बहनों भाइयों के लिए जो दुष्ट आत्मा से परेशान है। आज यीशु के नासरी के नाम में हर एक शराब टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा चली जाए इनको बॉडी को, हर एक जो जादू टोना करने वाली दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु का अभिषेक टच करे इसी घड़ी, प्रभु के सामर्थ्य टच करे इसी घड़ी। हील हो जाओ, दुष्ट आत्मा बॉडी को छोड़ निकले, खिलाए पिलाए बाहर आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी घड़ी ब्लेस हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो री बारसा खाला री खरा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य टच करे। मैं प्रार्थना करता हूँ उन बहनों के लिए जो बाचपन है, उन्हें संतान दे, उनके गर्भ में बेबी कंसीव होने पर उनकी प्रेगनेंसी चालू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। उनके बचदानी कार्ड खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, उनकी टीब खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। उनके बेबी कंसीव होने पाए मेरे स्वर्गीय पिता, जिसे हन्ना का तूने पिता बेटा जी का आशीष दिया, उससे पिता जो बहने बाचपन उन्हें संतान दे, ताकि वो आशीष मेरे प्रभु उनके जीवन में हो नहीं पाए मेरे प्रभु, ताकि तेरी महिमा वो करे मेरे प्रभु यीशु। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जिन भाइयों बहनों के लिए ऊपर कर्जे से आजाद कर मेरे प्रभु यीशु। तूने कहा अपने मार्ग चिंता यहोवा पर छोड़ दो, उसे भरोसा रखो तो तेरे सारे मनोरथों को पूरी करेगा मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाइयों को आजाद कर मेरे प्रभु कर्जे से पिता, ताकि तेरी महिमा करे प्रभु। जो एग्जाम दिए पिता उन्हें अच्छे नंबर से पास कर मेरे प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, इन भाइयों बहनों को चंगा करने के लिए मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु। यीशु के नाम में मांगते आमीन, हालेलुया।